व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस आज हम बात करने वाला है एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में या एक ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा सेफ तो है ही सही, बहुत ज़्यादा चीप भी है और जब आप इसको लेते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं करता है। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सप्लीमेंट्स है और जब आप इसको लेते हो तो आपको ये इफेक्ट भी बहुत जल्दी दिखाने लग जाता है आपकी बॉडी में। और गाइस सबसे ज़्यादा जो सर्च होने वाला प्रोडक्ट है या सप्लीमेंट्स है वो भी यही है, क्रिएटिन। जब क्रिएटिन की बात आती है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्रिएटिन किन लोगों को लेना चाहिए, कहीं ये ड्रग तो नहीं है, कहीं ये स्टेरॉइड तो नहीं है, और अगर हम क्रिएटिन को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को या हमारे मसल्स को हार्म तो नहीं करता है, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं। और अगर हम इसको लेते हैं तो इसको उनको कैसे लेना चाहिए, इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। सो गाइस आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो क्रिएटिन को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस के सारे आंसर इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं क्रिएटिन को लेके आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको इस वीडियो से क्लियर करने वाला हूं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्री वर्कआउट के बारे में बता दूं कि प्री वर्कआउट से रिलेटेड भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या हमको कौन सा प्री वर्कआउट लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट हो या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जो आप नॉर्मल तरीके से आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जो आपके बजट फ्रेंडली हो। सो गाइस प्री वर्कआउट से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर उसे भी आप चेक करें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन के बारे में कि क्रिएटिन क्या होता है। सो गाइस क्रिएटिन भी एक एमिनो एसिड प्रोफाइल की तरह ही आपकी बॉडी में वर्क करता है और आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से क्रिएटिन को प्रोड्यूस करती है। ये आपके लीवर, किडनी और पेनक्रियाज में पाया जाता है और क्रिएटिन भी एक एनर्जी सोर्स की तरह ही आपकी बॉडी में काम करता है और हमारी बॉडी भी नेचुरल तरीके से 1 ग्राम क्रिएटिन पर डे के आसपास नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करती है। तो गाइस जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मीट, चिकन, फिश इस तरह के फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड से भी क्रिएटिन मिलता है। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट का इंटेक आपकी बॉडी में करने लगते हो तो ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। चाहे वो हम वेट ट्रेनिंग की बात करें या हम कार्डियो ट्रेनिंग की बात करें या हम किसी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की बात करें, ये आपकी बॉडी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स के बारे में कि क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो गाइस जब हम क्रिएटिन का इंटेक करने लगते हैं तो ये हमारे एनर्जी लेवल को तो बढ़ाता ही है और जैसे ही हमको इसको इंटेक करते हुए 1 हफ्ता हो जाता है तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हम पहले से ज़्यादा वेट उठाने लगते हैं। सपोज आप कोई वर्कआउट कर रहे हो और आप उसमें जो भी वेट उठा रहे हो, जब आप क्रिएटिन का यूज़ करने लगते हो तो आप 1 हफ्ते बाद ही देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कहीं ना कहीं आप वेट पहले से ज़्यादा उठाने लग जाओगे या फिर उसी वेट से आपकी रिपीटेशन से ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो इस तरह से क्रिएटिन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। सो गाइस क्रिएटिन का हमारा दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके लीन मसल मास को बिल्ड करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आप पहले के मुकाबले ज़्यादा रिपीटेशंस और ज़्यादा वेट उठाने लगते हो। जब आप ज़्यादा रिपीटेशंस और ज़्यादा वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा लीन मसल्स को बिल्ड करती है। तो क्रिएटिन लेने से आपका लीन मसल मास भी बिल्ड होता है। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ये आपके लीन मसल मास को भी बिल्ड करता है और लीन मसल मास भी आपका बढ़ाता है। लेकिन इसके केवल 2 ही बेनिफिट नहीं है, ये आपकी बॉडी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ाता है, जो आपको डेली लाइफ के आपके वर्क में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमको जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स बॉडी में देखने को भी मिलते हैं जो कि नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। हमको मसल्स में खिंचाव होता है जिसको हम क्रेम्प भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो कि एक नॉर्मल है, तो इसके वैसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डोसेज इसके लेते हैं तो हमको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, लेकिन वो भी एक नॉर्मल ही होती है। कोई भी अच्छी चीज़ जब तक अच्छी होती है जब तक कि उसको एक लिमिटेड डोसेज में लिया जाए। तो आप इसको आपकी जो डेली मील होती है उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जब आप क्रिएटिन लेते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पर डे के हिसाब से पिए तो आपको क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो लोग जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
सो गाइज अब बात करते हैं क्रिएटिन के डोजेस की या क्रिएटिन के साइकिल की, कि क्रिएटिन की साइकिल क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि क्रिएटिन की साइकिल होती है, उसको इस तरह से लेना है कि आप कुछ टाइम तक उसको लेते रहो, फिर उसको बंद कर दो, या आपको कुछ दिन तक उसकी क्वांटिटी बढ़ा के लेना है, फिर उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। सो गाइज मैं आज आपको ये जो आपके माइंड में मिथ है उसको क्लियर कर देता हूँ कि क्रिएटिन के डोजेस या क्रिएटिन की साइकिल क्या होती है। सो गाइस पहले हम बात करते हैं कि क्रिएटिन को जब हम डोज अप करते हैं या फिर हमको क्रिएटिन को लोड करना होता है बॉडी में, तो उसको कैसे करते हैं। सो गाइस जब हम क्रिएटिन को लोड करते हैं बॉडी में तो हम क्या करते हैं, एक सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमको क्रिएटिन को हमारी बॉडी में लोड करना है तो हम क्या करेंगे, एक हफ्ते तक या 10 दिन तक हम 20 ग्राम के आसपास क्रिएटिन का इंटेक कंटिन्यू तरीके से 8 से 10 दिन तक करेंगे। लेकिन आप एक ही बार में वो 20 ग्राम क्रिएटिन का इंटेक नहीं करेंगे। आप जैसे 20 ग्राम ले रहे हो तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 5-5 ग्राम आप आपके 4 जो आपकी मील होती है उसके साथ में क्रिएटिन का इंटेक कर सकते हो। और उसके बाद में जब आपको 8-10 दिन हो जाते हैं तो फिर आप नॉर्मल आपका जो क्रिएटिन का इंटेक होता है 3 से लगा के 5 ग्राम उसके आसपास आपकी किसी भी मील में क्रिएटिन का इंटेक कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिन की लोडिंग या क्रिएटिन की साइकिल, या इसको किस तरह से हम क्रिएटिन को लोड करते हैं। सो गाइस क्रिएटिन लोड करने के बाद में हमारे माइंड में एक जो मिथ होता है जो हमको लोग बताते हैं वो ये होता है कि क्रिएटिन लोड करने के बाद में फिर आपको इसको बॉडी से फ्लश आउट करना पड़ेगा। सो गाइस आपको फ्लश आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से फ्लश आउट होता रहता है। और गाइस जब आप इस क्रिएटिन का इंटेक करना बंद कर देते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन ये नहीं होता है कि आपका लीन बॉडी मास कम हो जाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन जब हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, और जब हम क्रिएटिन को बंद करते हैं तो इसके इफेक्ट आपको 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिलेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ पहले से कम हो जाती है, लेकिन आपका लीन बॉडी मास वही के वही रहता है। क्योंकि आपके एनर्जी लेवल क्रिएटिन ना लेने की वजह से डाउन होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको इसको फ्लश आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अब हम बात करेंगे एक नॉर्मल पर्सन के बारे में जो जिम में जाके या घर पे वर्कआउट करके अपने आप को नॉर्मल तरीके से फिट रखना चाहता है, जिसका एम बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से अपने को फिट रखना चाहता है। तो वो किस तरह से क्रिएटिन का इंटेक करे, जो इसकी रिकमेंडेशन वैल्यू होती है 3 से 5 ग्राम पर डे, उसके हिसाब से इसका कंटिन्यू तरीके से इंटेक करेगा। इससे ज़्यादा उसको इसका इंटेक नहीं करना है। और जब आप 3 से 5 ग्राम तक इसका इंटेक करते हो तो आपको इसको बीच में छोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसका यूज़ सालों तक कर सकते हो और इससे आपको आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे क्रिएटिन के फॉर्म के बारे में कि क्रिएटिन की कौन कौन सी फॉर्म होती है और मार्केट में कौन कौन से तरीके के क्रिएटिन्स पाए जाते हैं। तो मैं आपसे नॉर्मल जो बेसिक होते हैं क्रिएटिन उनकी बात करूँगा। ऐसे तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम 2-3 की बात कर रहे हैं जो मोस्टली होता है, जो हमको मोस्टली मार्केट में देखने को मिलती है, जिसके नाम आपने भी सुने होंगे। वो होते हैं क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन माइक्रोनाइट्रेट। सो गाइस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे लो बजट होता है और वो सबसे बेस्ट फॉर्म भी है क्रिएटिन की। तो आप जब भी क्रिएटिन का यूज़ करना चाहें या क्रिएटिन लेना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करें, क्योंकि वो लो बजट भी है, चीप भी है और क्रिएटिन की अभी तक की सबसे बेस्ट फॉर्म भी होता है। सो गाइस ये थे कॉन्सेप्ट आपके क्रिएटिन के बारे में कि क्रिएटिन क्या होता है, हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है और क्रिएटिन की साइकिल हमको किस तरह से लेनी चाहिए, क्रिएटिन के डोजेस हम लेते हैं तो उसको किस तरह से हमको लेने हैं, और एक नॉर्मल जो बंदा होता है जो नॉर्मल फिटनेस के लिए जाता है जिम या घर पर वर्कआउट करता है, उसको क्रिएटिन का इंटेक पर डे के हिसाब से कितना करना चाहिए और उसको कैसे लेना चाहिए। तो गाइस क्रिएटिन लेने का आपका जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है आपका ब्रेकफास्ट, आपका प्री वर्कआउट और आपका पोस्ट वर्कआउट। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है क्रिएटिन लेने का। अगर आप इस टाइम पे क्रिएटिन लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।